नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्रारंभ नीट हिंदी 2025 बैच में। और बहुत दिन बाद मिले हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स थे ये आपको कवर तभी कराने थे जब आप इसको फ्रेश फ्रेश तरीके से याद रखो। मैं बताता हूं क्यों। प्रैक्टिकल वाले जो पॉइंट हैं यानी कि प्रायोगिक बिंदु जो हैं, आज ये सभी बच्चे, ये मैंने बताया भी था कल ग्रुप पर। तो जो प्रैक्टिकल से चीजें जो भी रिलेट करती हैं यानी कि प्रायोगिक बिंदु बिल्कुल जो होती हैं, अगर उसको एक महीने पहले कवर करोगे तो कभी दिमाग पे नहीं चढ़ता। तो जो जो पॉइंट मैं बताकर चल रहा हूं वो अपने दिमाग में रखना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर इससे क्वेश्चन आया तो कोई एक क्वेश्चन जैसे तैसे कोई आएगा। और इस प्रैक्टिकल वाले टच पर ये कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन यहीं से फंसेगा या कहां से फंसेगा, ठीक है। चलिए, तो सभी शेर बच्चे आ जाइए। और सभी शेर बच्चों ने तैयारी अपनी लगभग लगभग पूरी कर ली होगी। प्रैक्टिस सेट्स लगातार चले, लगातार वन शॉट्स आपकी बायो की आपकी कंबाइंड होकर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहे जिसमें से बजट ज़्यादा आता है। केमिस्ट्री की, कल केमिस्ट्री की एक और है मैराथन्स, वर्षा सॉरी स्वाभी मैम की मैराथन रही है ना। आपके फिजिक्स वाले सर जो उन्होंने अलग अलग लेवल पर आपके वन शॉट्स क्रिएट करे, अब मैराथन उनकी फिर से आएगी। उसके बाद आपकी कंबाइंड मैराथन 2 तारीख को रहेगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज का काम। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जल्दी से आपको ये सारी चीज देखनी है। जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हो यानी कि प्रायोगात्मक प्रायोगात्मक प्रैक्टिकल करते हैं तो 2 तरीके के प्रैक्टिकल होते हैं। प्रायोगात्मक तथ्य की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल टच की अगर हम बात करें, तो ये 2 तरीके के होते हैं। प्रायोगात्मक जो हमारे बिंदु होते हैं 2 होते हैं। प्रैक्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। तो अगर मैं बात करूं गुणात्मक की, इसको हम कहते हैं क्वालिटी, यानी कि किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। हम पता कैसे करेंगे कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर सोडियम, तो नाइट्रोजन, सल्फर है, कार्बोनेट है क्या नहीं है। तो हम पहले गुणात्मक देखते हैं और फिर होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब होता है कि हम मात्रा कैसे पहचानते हैं, मात्रा कैसे पहचानते हैं। तो मात्रात्मक में आपके 2 होते हैं। एक तो होती है कि आप सांद्रता पहचानो, मोलरता पहचानो। एक होती है कि आप देखो कि ये तत्व कितना प्रतिशत है। अच्छा जी, चलो जी चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं गुणात्मक की बात करूंगा, यानी कि हम गुणात्मक में क्या पहचानते हैं। गुणात्मक में देखते हैं तत्व की पहचान करते हैं। तत्व या मूलक, तत्व या मूलक की पहचान की जाती है कि इसके अंदर भैया नाइट्रोजन है या नहीं है, इसके अंदर सल्फर है या नहीं है, क्लोरीन है या नहीं है, कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस है या नहीं है, ये इसकी पहचान करते हैं। मात्रात्मक में हम मात्रा देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं कि कितना प्रतिशत तत्व की प्रतिशत है, यानी कि तत्व की प्रतिशत बताते हैं हम, तत्व की प्रतिशत बताते हैं हम। अच्छा, और क्या बता सकते हैं। और इसमें यौगिक की सांद्रता बताते हैं कि किसी विलयन में यौगिक की सांद्रता क्या होगी। यौगिक की सांद्रता का आकलन करते हैं, सांद्रता का आकलन करते हैं, आकलन करते हैं। अच्छा, यौगिक की सांद्रता का जो आकलन हम करते हैं उसको हमने कोई कभी पढ़ा था। हाँ जी, जैसे इसको हम कहते हैं कौन सा, आयतन मिति। आयतन मिति वाला प्रैक्टिकल कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनात्मक विश्लेषण। ये कौन सा वाला है, ये वही है KMnO4 और मोहर लवण वाला। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं। तो ये मात्रात्मक विश्लेषण होगा और ये वाला होता है गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है सरकार जी। तो प्रयोगात्मक बिंदु प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर अगर हम काम कर रहे हैं तो 2 ही तरीके के बिंदु हमें दिखाई देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हम कौन कौन से तत्व की पहचान के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसके लिए, तत्वों की पहचान के लिए हमें कौन कौन से तत्वों की पहचान करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे और मैं आपको फटाफट बताता चला जाऊंगा।
तो तत्वों की पहचान की बात चल रही है, तत्वों की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से तत्व की पहचान होगी? नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला। और कौन कौन से मूलक की पहचान होगी? मूलक मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इन तत्वों की पहचान करने के लिए आप एक परीक्षण ले सकते हो। उस परीक्षण का नाम है लेसेंगने परीक्षण। तो क्या लेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेसेंगने परीक्षण, और मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसमें पॉइंट्स कवर कराऊंगा, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा ना लगे और सारा का सारा कवर हो जाए। लेसेंगने परीक्षण, ठीक है। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर इनकी पहचान करनी है, वो यौगिक तो दिया जाएगा ना, यौगिक में तत्वों की पहचान लिख देना, यौगिक में तत्वों की पहचान, यौगिक में तत्वों की पहचान। तो वो यौगिक ले लो। हमें इनमें इस वाले यौगिक में इन तत्वों की पहचान करनी है। अच्छा, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा? पहले आप इसको सोडियम इसमें डाल दो, सोडियम का टुकड़े डाल दो इसके अंदर, ठीक है। एक जगह यौगिक ले लो, छोटी सी परख नली होती है, उसके अंदर सोडियम डाल दो। सोडियम डालने के बाद इसको खूब गर्म करो। ये सोडियम डालने के बाद इसको खूब गर्म करो लगातार, ठीक है। ऐसे गर्म करने के बाद इसको जब ये लाल हो जाए, नीचे से टॉप रेड हो जाए, ये ऐसे पूरी की पूरी, तो इसको किस में डाल दो? इसको डाल दो डिस्टिल वाटर में, यानी कि आशुद्ध जल में। इसको H2O साफ प्योर, इसको उठाकर इसमें डाल दो, मिक्स कर दो। मिक्स करने पर ये क्या बनकर आ गया? ये बनकर आ गया है आपका एक ऐसा विलयन जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप क्या कहते हैं? सैंपल रेडी सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम निष्कर्ष बोला जाता है इसको। सोडियम निष्कर्ष बनकर तैयार है, सोडियम निष्कर्ष। अब इसी को ही थोड़ा थोड़ा ले लेकर, निष्कर्ष इसी को ही थोड़ा थोड़ा सा ले लेकर आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? सोडियम, सॉरी, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखना भैया, बड़े आराम से बताता हूं इसको मैं। सोडियम निष्कर्ष ये आपका तैयार हो गया। अब जो सोडियम निष्कर्ष तैयार हुआ है, ठीक है, सोडियम निष्कर्ष जो तैयार हुआ है ये से आएगा निष्कर्ष। तो देखो, इसके 5 हिस्से कर लो सोडियम निष्कर्ष के। 1, 2, 3, 4, 5। पहले ये सब में सोडियम निष्कर्ष भरा हुआ है, ये टिक 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 टिक, ठीक है। पहले वाले में हम क्या डालेंगे? ये आगे ना, पहले वाले में हम डालेंगे FeOH होल थराइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। पहले वाले में हम क्या डालेंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर ये नीले रंग का आ जाए, कौन से रंग का? ये नीले रंग का आ जाए, फेरिक हाइड्रोक्साइड तुरंत का बना हुआ, तुरंत का बना हुआ ये, या फेरिक क्लोराइड भी डाल सकते हो, ठीक। तो ये क्या बनेगा? Fe4 FeCN6 होल थराइस। ये नीला रंग आ गया अगर आपका, तो नीला रंग आपको ये बताता है ये नाइट्रोजन इसमें है। नीला रंग क्या बताता है? इसमें नाइट्रोजन है। आप थोड़ा सा फेरिक सल्फेट भी मिलाकर काम कर सकते हो, ठीक। पहली वाली वैरायटी क्लियर हो गई, यानी कि इसमें यह पता चल गया कि इसमें नाइट्रोजन है अगर ये नीला रंग आ गया तो। इन डब्बे को थोड़ा थोड़ा और साइड में कर लूं, इन डब्बे को थोड़ा थोड़ा और साइड में कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, अगर ये नहीं आता तो आप दूसरा बीकर इस्तेमाल करो। इसके अंदर आप डालो
लेड एसीटेट, लेड एसीटेट, सॉरी, इसके अंदर डालो आप लेड एसीटेट, CH3COO होल ट्वाइस Pb। अगर ये PbS बनकर काला रंग आता है, बिल्कुल काला काला रंग, तो आप यहां समझ जाओ कि ये सल्फर इसके अंदर मौजूद है। नहीं आता है तो नहीं है, आता है तो है। तो आप खुद देख लो, आप फेरिक सल्फेट या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड, सॉरी फेरस सल्फेट या फेरिक हाइड्रोक्साइड का तुरंत का बना हुआ विलयन इसके अंदर डालकर देख लो। ठीक है, आप FeSO4 भी लेकर काम कर सकते हो, ठीक है, पानी में मिलाकर। तो अगर नीला रंग आ गया तो नाइट्रोजन है, नहीं आया तो नहीं है। लेड एसीटेट डालो, काला रंग आता है तो सल्फर है, नहीं आता तो सल्फर नहीं है। देखते रहिए मटेरियल क्या क्या डालना है। ठीक है, फिर इन तीनों की बात करेंगे। कौन से तीन? तीन अलग बीकर भी तो हैं। हाँ जी, 1 2 3, टिक 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 टिक। इसके अंदर मिलाइए HNO3 प्लस AgNO3। इसके अंदर भी सेम वही मिलाइए, HNO3 प्लस AgNO3। इसके अंदर भी सेम वही मिलाइए, थोड़ा सा H2SO4 भी ले सकते हैं आप, HNO3 प्लस AgNO3। ये रहे। अगर इस वाले का सफेद रंग आता है AgCl की वजह से, AgCl सफेद, AgCl सफेद, तो ये Cl कन्फर्म है। अगर इसका AgBr हल्का पीला रंग आता है, AgBr हल्का पीला रंग आता है, तो ये Br कन्फर्म है, ये Br होगा। अगर इसका AgI पीला रंग आता है तो ये आयोडीन कन्फर्म होगा। देख लो जी, एक बार में ही ये सारे के सारे क्लियर हो गए। इस वाले परीक्षण को लेसेंगने परीक्षण कहते हैं। क्या करना है आपको? सोडियम डालकर जो भी यौगिक है जिसमें ये परीक्षण आपको करने हैं उसको गर्म करना है, लाल होते ही इसको पानी में डाल देना है। ये क्या बनकर तैयार होगा? सोडियम निष्कर्ष। इसके 5 हिस्से कर लो, 1 2 3 4 5। पहले वाले में फेरिक सल्फेट फेरिक हाइड्रोक्साइड डालकर जब आप देखोगे तो नीला रंग अगर आता है Fe4 FeCN6 का, अगर नीला रंग आता है तो ये आपका नाइट्रोजन पक्का। लेड एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Pb डालकर इसको देखोगे, अगर काला रंग PbS का आ गया तो सल्फर पक्का, नहीं आता तो नहीं है, सीधी सी बात है। बच्चा पूछ रहा है अगर नहीं आता तो नहीं है, किस कौन मना कर रहा है? नहीं लिखना। फिर देखो ये 3 बीकर है, अगर HNO3 AgNO3 डालने पे सफेद रंग आ जाए, इसका सफेद रंग साथ साथ में लिख रहा हूं मैं, AgCl सफेद होता है तो क्या हो जाएगा? Cl पक्का, नहीं होता तो नहीं होगा। AgBr हल्का पीला आ जाए तो Br पक्का, और अगर AgI पीला डार्क पीला आ जाए तो आयोडीन पक्का हो जाएगा। देख लो, एक पेज पर आपके 6 पेज का काम खत्म, एक ही पेज से। ठीक है सरकार, ध्यान से समझ पा रहे हैं जी? चलिए, अब यह हो गई तत्वों की पहचान, ये हो गई तत्वों की पहचान। क्या मैं अब मूलक बता सकता हूं? सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो देखना, लवण के अंदर 2 मूलक छुपे होते हैं। लवण को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। लवण को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट एनालिसिस जिसको कहा जाता है। याद आया किसी को? आपने प्रैक्टिकल में किया होगा ये 12th वाला सॉल्ट एनालिसिस। तो अगर आप किसी लवण को 2 हिस्से में तोड़ोगे, जैसे आपने NaCl को तोड़ दिया, 2 हिस्से कौन कौन से हुए? Na+ और Cl-। 2 हिस्से कौन से होंगे? Na+ और Cl- ही तो होगा। अगर आपने उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया तो एक प्लस वाला हिस्सा आएगा, एक माइनस वाला हिस्सा आएगा। जो माइनस वाला हिस्सा होता है उसको अम्लीय मूलक बोलते हैं, और जो प्लस वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक बोलते हैं। अच्छा, ये बात। तो ये कौन कौन से मेन है?
जैसे भैया CO3 2- देख लो, SO3 2-, SO4 2-, कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट, NO3-, नाइट्रेट, एसीटेट, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इन तीनों की पहचान अभी आपने थोड़ी देर पहले करी भी थी। अच्छा, जो प्लस वाले होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्षारीय मूलक बोलते हैं। जैसे देखो NH4+, Pb2+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Al3+, ये वाले। अच्छा जी, इनमें ज्यादातर किसकी टेस्टिंग से रिलेट पूछ लिया जाता है? देखो जी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि आपको सिर्फ वही करके चल देना है। एक तो इसकी टेस्टिंग से रिलेट करके पूछ लिया जाता है, ब्राउनिंग टेस्ट ये पूछ लिया जाता है। इन तीनों का तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, NH4+ की टेस्टिंग से पूछ लिया जाता है। अच्छा जी, और Pb2+ की टेस्टिंग से पूछ लिया जाता है, Al3+ की टेस्टिंग से पूछ लिया जाता है कि इनको पहचानेंगे कैसे। अच्छा, फिर बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे? बच्चे कह रहे होंगे अरे गुरुजी पे आती ना होगा, इसे काहे बता रहे हो? हैं? अरे सब पता है। बेरियम क्लोराइड मिलाओगे, पीपीटी अगर डिसॉल्व हो जाती है SO3 2-, नहीं डिसॉल्व होती है तो SO4 2-, सब करा रखा है, पूरा का पूरा PGDSE मेरे ही अंदर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैंने इनको धर धर के पूरे एक साल 8-8 घंटे निचोड़ कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कैटेगरी में आते हैं, अब देखो मैं इंस्टेंट बताता हूँ, इंस्टेंट दिमाग में रखना कि क्या क्या मिक्स करके इसको लेकर आते हैं, क्योंकि नीट इतना ज्यादा सिंपल पूछेगा नहीं। नीट इतना ज्यादा सिंपल पूछेगा नहीं। नीट अगर जाएगा तो फिर जाएगा मात्रात्मक वाले में, या फिर जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, मात्रात्मक वाले में परसेंटेज कैसे निकालते हैं और KMnO4 की सांद्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान सा काम है। CO3 2- की पहचान अगर आपको करनी है, मैं अलग पेज पर आता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। अगर आपको CO3 2- की पहचान करनी है, 2- की पहचान करनी है, तो यौगिक के अंदर ही तो पहचान करोगे। तो मैंने यहां पर ले लिया है यौगिक और प्लस का पानी। यौगिक ले लिया, पानी लो मत लो। इसके अंदर डाल दो तनु H2SO4, तनु H2SO4। ठीक है, जैसे इसको डालेंगे, इसके अंदर से सफेद सफेद रंग के धुएं निकलने लग जाएंगे। सफेद धुएं, सफेद धुएं को, सफेद धुएं निकल गए। इन सफेद धुओं इन सफेद धुओं को, ये वाला, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के साथ संपर्क कर देता हूं तो कैसा हो जाएगा? ये दूधिया रंग आ जाएगा, दूधिया रंग। और दूधिया रंग किसका आता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर दूधिया रंग आ गया तो आप समझ जाना रिजल्ट में CO3 2- आता है। सफेद धुओं को करना है, लिक्विड को नहीं करना। इसके अंदर से सफेद धुएं निकल रहे हैं, तो सफेद धुएं, इसके संग क्या डालना है? चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, तो CO3 2- होगा। इससे कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि CO3 2- कैसे काम करता है। तनु H2SO4 डाल दो धुएं के साथ। धुआं का मतलब जो गैस होती है, गैस एक जगह गैस की पाइप लगाकर इसमें डाल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चूने का पानी। अरे पान वाले जो इस्तेमाल करते हैं, पान नहीं लगाते ऐसे, जो पानी होता है वो चूने का पानी होता है। इस धुएं को इसमें डाल दो, दूधिया रंग हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, रिजल्ट CO3 2-। ओहो के। अच्छा जी, और बहुत आसान आसान सी बात। फिर मैं SO3 2- और SO4 2- दोनों बता दे रहा हूं। SO3- और SO4 2- देखो बहुत आसान सा काम है। यौगिक आपको लेना है, यौगिक में डालना है पानी। यौगिक में क्या डाल देना? पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लो, चिक 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 चिक। ठीक है, इसको ओरिजिनल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर यहां पर दो स्थिति आती है, देखना। एक बार मैं बेरियम क्लोराइड डाल दूं, ठीक है, दूसरी बार मैं बेरियम क्लोराइड डाल दूं। बेरियम क्लोराइड डालने पे सफेद सफेद अवक्षेप मिलेगा या नीचे की तरफ कुछ मिलेगा? ये दोनों ही केस में मिलेगा, सफेद अवक्षेप और सफेद अवक्षेप। इसको एक केस बना लेते हैं। इसके अंदर मैं डाल देता हूं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड डालने पर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ सफेद सफेद कुछ इकट्ठा हो जाएगा, ये ऐसे सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप। ठीक है, अगर इसको HCl में ये घुल जाता है, अगर ये सफेद अवक्षेप HCl में घुलनशील है, अगर HCl में डालो और ये घुल जाए, तो आप रिजल्ट में दे सकते हैं SO3 2- कन्फर्म। देख लो ध्यान से, बेरियम क्लोराइड डालने पर सफेद पाउडर नीचे बैठेगा,
इस सफेद अवक्षेप को अगर मैं HCl में डाल दूं और ये घुल जाए तो रिजल्ट SO3 का होगा, यानी कि कौन सा वाला, सल्फाइट आयस, सल्फाइट मूलक, सल्फाइट, नॉट सल्फाइड, सल्फाइट, ठीक है, सल्फाइट है। और अगर सल्फेट की बात करनी है तो अगर यदि ये HCl में नहीं घुला, HCl में अघुलनशील रहा, अघुलनशील रहा, तो रिजल्ट आंख बंद करके भैया जी चुपचाप SO4 का आपको लगा देना है। ये बात समझे जी बाबूजी? हाँ। और कौन है NO3 वाला, बताओ सरकार, NO3 वाला कैसे करेंगे? एक जगह पर पेज पे लिख के देख लो, NO3 कैसे करेंगे? सिंपल है, हाँ जी बहुत सिंपल है। यौगिक को आपको लेना है, ठीक है, यौगिक ले लिया, इसमें क्या डाल दिया बाबूजी, FeSO4 डाल देंगे। FeSO4 डालने के बाद इसको परख नली को टेढ़ा करके इसकी दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 की बूंदे डालेंगे, सांद्र H2SO4 की बूंदे डालें दीवार के सहारे, बूंदे। इस पूरी परख नली के ऊपर ऐसे एक भूरे रंग का छल्ला अगर बन गया, भूरे रंग का वलय छल्ला बन गया, तो रिजल्ट में आंख बंद करके NO3 लिख देना है, यानी कि नाइट्रेट आयन का वो है। इसको कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। इस परीक्षण को ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग का मतलब था भूरे रंग का, ये भूरे रंग का कैसा छल्ला बनकर तैयार होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और पहले एनसीईआरटी में इसका आराम से लिखा हुआ था स्टेटमेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो यौगिक आपको कौन सा, जिसकी पहचान करनी है कि जिसमें NO3 होगा, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं। जी सरकार, अच्छा जी। ये एसीटेट बताओ, एसीटेट कौन सा है, CH3COO-। ये कौन सा है एसीटेट, एसीटेट आयन, ये वाला। बड़ा आसान सा काम है, अपने हाथ की हथेली पर, ठीक है, इस वाले पाउडर को रख लो, जो भी यौगिक दे रखा है, ठीक है, यौगिक जिसका सैंपल नमूना, ठीक है, इसके ऊपर क्या डालो, इसके ऊपर डालो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा जी, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O प्लस पानी की कुछ बूंदे, हथेली पर ऑक्जेलिक एसिड, पानी की कुछ बूंदे, ऐसे रगड़ो, रगड़ कर इसको सूंघ कर देखो, रगड़ कर इसको सूंघ के देखो, अगर सिरके जैसी गंध आती है, ये नाक है, अगर सिरके जैसी गंध आए, सिरके जैसी गंध, तो रिजल्ट में आप सीधा टिक कर सकते हैं CH3COO- यानी कि एसीटेट आयन कन्फर्म है, एसीटेट आयन कन्फर्म है, ठीक है सरकार। अच्छा, अगर हम बात करते हैं NH4+ की, यानी कि इनकी प्लस वालों की, तो मैं NH4+ वाला बताता हूं और Pb2+ वाला बताता हूं, फिर मैं टाइटरेशन की तरफ आऊंगा, आयतनात्मक विश्लेषण पर KMnO4 के साथ किस तरीके से हम कौन कौन से रूल्स वगैरह लगाते हैं, और फिर मैं परसेंटेज बताऊंगा कि किसकी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। NH4+ कौन सा होता है, अमोनियम कहते हैं इसको, और ये 0 ग्रुप का माना जाता है, अमोनियम आयन। अगर किसी यौगिक में इसके बारे में पता लगाना है, किसी यौगिक में इसके बारे में पता लगाना है, ये आ गया यौगिक,
इसमें आराम से आप कास्टिक सोडा डाल दें, NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा डाल दें, आराम से ऐसे चिक 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 मिला दें। कास्टिक सोडा डालने के बाद जब आप इसको गर्म करोगे ना, ऐसे नीचे से इसको गर्म करना शुरू किया, तो यहां पर अमोनिया की गंध आएगी, NH3 की। किसकी गंध आएगी? अमोनिया की। आप HCl को भिगोकर किसी पेपर पे ऐसे या फिर किसी क्षण में जब HCl ले जाओगे, तो यहां पर NH4Cl के, यानी कि जब ऐसे ले जाओगे ऐसे, ये किसे? HCl से भीगा हुआ, भीगा हुआ हुआ तो क्या आएगा? सफेद धुएं आएंगे इसमें से, इसके ऊपर ले जाओगे तो सफेद धुएं। अगर HCl से भिगाकर आप ले जाओ सफेद धुएं, तो ये सफेद धुएं NH4Cl के होते हैं। और अगर HCl से, जैसे ये है पेन, इसको HCl में डुबोकर इसके ऊपर मैं ले जाऊं, तो सफेद धुएं जो निकलेंगे यहां से ऐसे जिग 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 इस तरीके से, तो वो किसका रिजल्ट होगा? वो NH4+ का रिजल्ट होगा, NH4+ का रिजल्ट होगा। इसमें नेस्लर अभिकर्मक भी आप लगा सकते हो। अगर आपके पास HCl नहीं है, अगर आपके पास HCl नहीं है, तो आप नेस्लर अभिकर्मक भी करा सकते हो। नेस्लर अभिकर्मक ले जाओ तो भूरे रंग का ये बन जाएगा। नेस्लर अभिकर्मक से जो रिजल्ट होगा वो भूरे रंग का, भूरा रंग। और भूरा रंग क्या बताएगा? NH4+ को बताएगा जी। नेस्लर अभिकर्मक भूरा रंग जी, K2HgI4 होता है नेस्लर अभिकर्मक। लिख दूं एक तरफ? नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है? K2HgI4। ठीक। Pb2+ के लिए कैसे करेंगे? यौगिक लेना है आपको। आपको क्या लेना है? यौगिक लेना है। इसके अंदर पानी डालेंगे, जल डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाल देंगे सरकार? पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे, पोटेशियम आयोडाइड विलियन। अगर ये पीले रंग का पीपीटी बन जाता है नीचे चिक 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 चिक, अगर ये पीले रंग का अवक्षेप नीचे बन जाता है, जो किसका होता है? PbI2 का अवक्षेप कैसे रंग का होता है? पीले रंग का, पीला रंग। तो आप रिजल्ट में क्या लिखोगे? रिजल्ट में Pb2+ कंफर्म, यानी कि लेड इसके अंदर होगा। Pb2+ कंफर्म। इनको एक जगह पर जल्दी जल्दी पॉइंट कर लेना है आपको। ठीक, ओके सरकार। फिर कुछ बच्चे कहते हैं जी एल्यूमिनियम का ही बता दो। मैं ठीक है, एल्यूमिनियम का ही बता दे रहे हैं। एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। ठीक, एल्यूमिनियम आयन के लिए आपको यौगिक मिलेगा। यौगिक, इस यौगिक में पानी डाल लीजिए, जल अच्छे से मिला लो। मिलाने के बाद इसमें नीला लिटमस विलियन डाल दो। नीला लिटमस विलियन, लिटमस पेपर जानते हो? वही वाला नीला लिटमस विलियन डाल दो। नीला लिटमस विलियन डालने के बाद इसमें बताओ, सोच के देखो क्या हो सकता है। नीला लिटमस विलियन डालने के बाद इसमें क्या डालें, क्या मिक्स करें? कास्टिक सोडा या NH4OH? इसमें कास्टिक सोडा मिक्स कर दो। तो इसमें ऊपर की तरफ नीले रंग का, ऐसे ऊपर की तरफ नीले रंग की परत बनेगी, नीले रंग की परत बनेगी। अगर नीले रंग की परत बन गई तो यही रिजल्ट है आपका एल्यूमिनियम 3+ के लिए। इसको कहते हैं ब्लू लेक टेस्ट। लेक टेस्ट बोलते हैं इसको। कौन सा टेस्ट? लेक टेस्ट। लेक टेस्ट, झील वाला टेस्ट। ऊपर नीले रंग की परत बन जाएगी, इसी को Al3+ बोलेंगे। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ओके सरकार जी, ठीक है। तो ये थे आपके मूलक। अब मैं आता हूं आपके कुछ ऐसे यौगिकों पर
जो परसेंटेज के हिसाब से निकाले जाते हैं। तो आप कौन कौन से यौगिक को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको कार्बन की परसेंटेज निकालनी है किसी यौगिक में, कार्बनिक यौगिक आपको दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूं, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा, तत्वों की प्रतिशत मात्रा, जी। मॉलिश वाला कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है बेटा, वो तो ऑर्गेनिक का है। मॉलिश जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के टेस्ट अलग हैं, वो सॉल्ट वाले में नहीं आते। वो तो आपको फेलिंग टेस्ट, टॉलन विलियन टेस्ट, है ना, आपको फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये अलग हैं, है ना। तो प्रतिशत मात्रा, जैसे आपको कोई कार्बनिक पदार्थ दे रखा है, यानी कि कार्बनिक यौगिक, इस कार्बनिक यौगिक के अंदर, इस कार्बनिक यौगिक के अंदर किस किस की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कार्बनिक यौगिक का भार आप कितना ले रहे हो। इसके अंदर आपको कार्बन की परसेंटेज चाहिए, इसके आपको अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज चाहिए, इसके अंदर आपको सल्फर की परसेंटेज चाहिए। ओके जी, निकाल लेंगे, हमने कौन सा मना किया है जी। इसके अंदर आपको क्लोरीन की परसेंटेज चाहिए, इसके अंदर आपको ब्रोमीन की परसेंटेज चाहिए, अगर होगा तो परसेंटेज निकलेगा। अब क्या करेंगे, जिस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन सॉरी कार्बन की परसेंटेज चाहिए, तो 12 बटे आपको 44 करना है। 44 क्यों करना है कि कार्बनिक यौगिक को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक को हम कॉपर ऑक्साइड डाल के गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है। अगर कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी होगा तो पानी बनेगा, सल्फर होगा तो इसमें बेरियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन होगा तो AgCl बनेगा, ब्रोमीन होगा तो AgBr बनेगा। हमें उसका भार लिखना पड़ता है, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि पूछता नहीं है कि प्रोसेस हुआ कैसे, ये सीधा परसेंटेज कहता है। कि ऐसा क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि सीधा परसेंटेज निकालो, हमें डेटा दे रखा है। तो 12/44 गुणा, आगे क्या करूंगा, कार्बन CO2 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक का टोटल भार, जितना आपने सैंपल लिया है, कार्बनिक यौगिक का भार गुणा 100, गुणा 100, सीधा सीधा परसेंटेज निकालना है। आपको ये दिया होगा, हाँ जी, ये दिया होगा, हाँ जी, तो बस टेंशन किस बात की है, सीधा सीधा परसेंटेज निकल जाएगी कार्बन की। अगर हाइड्रोजन की निकालनी है तो 2/18 H2O की मात्रा, क्योंकि लास्ट टाइम पे करने वाले पॉइंट्स हैं तो इसलिए आपको इनको फोकस कर लेना है, इंटू 100, और यहां होगा कार्बनिक यौगिक की, कार्बनिक यौगिक का भार, नीचे हमेशा कार्बनिक यौगिक का भार ही होगा। अच्छा, सही बात है। सल्फर की परसेंटेज निकालनी है, सल्फर की परसेंटेज निकालनी है, तो बताओ कितना रखेंगे। तो सल्फर का होता है 32, 32/233, क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है। बेरियम सल्फेट का कौन बच्चा बताएगा, लो जी, बेरियम सल्फेट का कौन बच्चा, ये रहा 233, ठीक है। बच्चे कभी कभी मानते नहीं है ना, लो जी, गुणा PaSO4 की मात्रा, मात्रा का मतलब भार, ग्राम में, ग्राम में PaSO4 की मात्रा जितना न्यूमेरिकल में दिया होगा, बटे वही कार्बनिक यौगिक का भार, कार्बनिक यौगिक का भार। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे ही, Cl की परसेंटेज निकालनी है तो 35.5, और आप 108 में, क्योंकि AgCl बनता है तो 108 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा, 0.5, 8 5 तेरे का 3, हासिल लगे 1, 4, 143, 143.5 AgCl की मात्रा ग्राम में,
मात्रा ग्राम में गुणा 100 बटे कार्बनिक यौगिक का भार, कार्बनिक यौगिक का भार। और फिर बी आर वाली बात करेंगे तो 80 बटे, अब 108 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 188, यही आएगा 188 गुणा, क्या बनता है ब्रोमीन के टेस्ट में, AgBr बनता है, आपको बताया भी था मैंने। AgBr की मात्रा ऊपर रखेंगे, गुणा 100 यहां रखेंगे, और नीचे कार्बनिक यौगिक का भार, कार्बनिक यौगिक का भार, कार्बनिक यौगिक का भार। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये किससे निकलते हैं, कैरियस मेथड से निकलते हैं। ये जो आप निकाल रहे हो ना, ये कैरियस विधि है। कौन सी विधि है, कैरियस विधि है। नाइट्रोजन के लिए हम जेल्डाल विधि इस्तेमाल करते हैं, जेल्डाल या केल्डाल, जेल्डाल या केल्डाल, केल्डाल व ड्यूमा, ड्यूमा विधि, इससे हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के क्वेश्चन लगभग लगभग खत्म ही कर दिए गए, क्योंकि जब आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी पे बहुत कैची चलाई गई। पी ब्लॉक एनसीईआरटी से हटा दिया गया, नीट ने कहा चलो दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही इस वाले चैप्टर का हाल है। चैप्टर क्या कहूंगा, एक छोटा सा सिस्टम बोल सकते हो। इसमें से कोई उठा के या तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देगा, या फिर आपसे इनसे रिलेट करते हुए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे मैंने एक बार ऐसे टाइप का क्वेश्चन करवाया भी था, अगर आपको याद हो तो। जैसे कि चलो मैं दे देता हूं, किसी कार्बनिक यौगिक को जलाने पर, किसी कार्बनिक यौगिक को कॉपर ऑक्साइड के साथ, किसी कार्बनिक यौगिक को कॉपर, आप आंसर बताना, को कॉपर ऑक्साइड के साथ जलाने पर, के साथ जलाने पर, और कितना कार्बनिक यौगिक, 0.5 ग्राम की कार्बनिक यौगिक, यानी कि किसी 0.5, किसी 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक को कॉपर के साथ जलाने पर 0.25 ग्राम CO2 व 0.15 ग्राम H2O प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। यौगिक में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, कितनी है चेक करते हैं। अब ऑप्शन में दिया होगा तो आपको परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ऑप्शन दिए होंगे इसके। तो अगर मैं कार्बन की परसेंटेज चेक करूंगा तो क्या लगाऊंगा, 12/44, वही CO2 का ऐसे 2/18, H2O का। तो CO2 का वेट कितना दे रखा है 0.25, और टोटल कितना है 0.5, गुणा कितना 100, ये तो होगा। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है, 25 दूनी 50 और 2 बार ये 50, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 12 पंचे 60, 600/44, 44 से कम 44, 160, 3, 13 पॉइंट कुछ के आसपास आ रहा है, जल्दी से आंसर बताएंगे। 13 पॉइंट कुछ ऐसे इसको चेक करेंगे। 2/18, H2O का भार कितना है 0.15, और टोटल कितना है 0.52। तो पॉइंट से पॉइंट हटा लें, ये 100 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, इसमें 30 और 60, 60/18, 60/18, 18 तियां 54, 3 पॉइंट कितना आएगा, इसमें 13%, इसमें 3%। ये भी पूछ सकता है कि बताओ बाकी का ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होगा। तो इन दोनों को जोड़कर 100 में से माइनस कर दोगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है।
ठीक है सरकार, ध्यान रखना फॉर्मूले बहुत कीमती हैं, एक ही जगह पर आपको परोस रहा हूं। अब बात करते हैं आयतनात्मक विश्लेषण की, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। जी, कैसे करना है, बहुत आसान है। मेरे पास एक डब्बा, एक बीकर में एक विलियन बनाकर दिया, KMnO4 विलियन, KMnO4 विलियन पोटेशियम परमैंगनेट विलियन दिया है। ठीक है, इसकी सांद्रता पता करनी है, यानी कि मोलरता पता करनी है। सांद्रता यानी कि कैपिटल M, मोलरता हमें नहीं पता। कैसे पता करेंगे, ये कहेगा इसके लिए ना दूसरा विलियन चाहिए। दूसरा विलियन में कौन सा लूंगा, ये तो हो गया विलियन नंबर 1। दूसरा विलियन हम खुद बनाएंगे जिसकी हमें सांद्रता पता हो। ऐसा कौन सा विलियन है बताओ, कौन सा फेमस है, मोहर विलियन। मोहर विलियन, इसकी सांद्रता हमें पता होती है, हाँ जी हमें पता होती है। इसका आयतन हमें पता होगा, बिल्कुल पता होगा, सब कुछ पता होगा। मोहर विलियन, और एक इसका फॉर्मूला, ये द्विक लवण है, FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। ये मोहर लवण का, मोहर विलियन का फॉर्मूला है। इसकी सांद्रता हमें पता है, जी बिल्कुल पता है। मान लेता हूं मैं इसकी सांद्रता 1/20, और इसका आयतन, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम ये भी पता है, मैंने ले लिया 20 ml। 20 ml ये हमें पता होता है। अच्छा जी, पता होता है हमें, हाँ जी पता होता है। तो फिर इसका मुझे आयतन मिल जाए जैसे तैसे करके, तो मैं इसका फॉर्मूला मतलब रिएक्शन लिखकर काम खत्म करूंगा। अब इसका आयतन कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। बहुत आसान सा काम है, इसका आयतन ढूंढना है। ना तो इसका सांद्रता पता है, ना ही हमें इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन पता है, ये भी नहीं पता। ये ढूंढ लिया, ये दो हमें पता ही है, इसको आराम से निकाल लेंगे। जिसकी सांद्रता और आयतन कुछ ना पता हो उसको अज्ञात विलयन बोलते हैं। अज्ञात यानी कि जिसका आयतन भी ना पता हो और सांद्रता भी ना पता हो। बड़ा आसान सा काम है। एक नली होती है लंबी सी, इसको कहते हैं ब्यूरेट। तो क्या कहते हैं, ब्यूरेट। ठीक, इस लंबी सी नली में आप भर देते हो KMnO4 विलियन, KMnO4 विलियन। ठीक है, और इसके नीचे ये वाला विलियन जो 20 ml आपके पास है, मोहर का, मोहर विलियन। मोहर विलियन किससे बना होता है, मोहर लवण प्लस H2SO4 से। मोहर लवण प्लस H2SO4, इसमें H2SO4 और ये दोनों मिलकर बना होता है। ये कितना ले रखा है मैंने, 20 ml। ठीक है, क्या डाल रखा है, H2SO4। जैसे जैसे KMnO4 में धीरे धीरे एक एक ड्रॉप डालूंगा, आप इसको यहां से खोलना, धीरे धीरे इसको डालते रहना। ऊपर यहां पर स्केल बना होता है जैसे, ये 50 ml, ये 0 ml, ऐसे धीरे 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 डालते रहो। जैसे इसका हल्का गुलाबी कलर आ जाए, हल्का गुलाबी रंग, ठीक है, ये मोहर वाला है, ध्यान रखना, मोहर विलियन है ये। हाँ, जैसे इसका हल्का गुलाबी रंग आ जाए, एंड कर दो, रोक दो। हल्के गुलाबी रंग पर क्या कर दो, एंड कर दो, रोक दो, अंतिम कर दो। तो जैसे मान लो 0 से लेकर इसका आ गया है ऐसे 10 ml पर, 10 ml ये खर्च हो गया, यहां से यहां तक ये खर्च हो गया ऐसे, तो 10 ml लगे। यहां से पता चल जाएगा हल्का गुलाबी आते कितने ml खर्च हुए, उसको उठाकर यहां लगा दो, 10 ml, तुरंत पता चल जाएगा। अब कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आपको रिएक्शन देते हैं। KMnO4 का मैं क्या लेता हूं, MnO4 माइनस, इसमें से मुझे क्या लेना होगा, Fe2+। आपने इसके अंदर क्या डाला रखा है, H2SO4, तो H2SO4 का क्या लेंगे, H+। इसको जरा पूरा करके बैलेंस करके दे सकता है कोई बच्चा। देखो यहां से जितना खर्च हुआ इसको हल्का गुलाबी करने के लिए, इसको हल्का गुलाबी करने के लिए मान लो 10 ml खर्च हुआ, तो 10 ml यहां लिख लेना इस वाली साइड में। इसका तो हमें पता है 20 ml, सांद्रता भी पता है।
तो देखो MnO4 KMnO4 का क्या लगा, MnO4 माइनस लगा। इसमें से आपको क्या लेते हैं, ये काम नहीं करते। कौन काम करता है, Fe2+ काम करता है, जिसको हम फेरस बोलते हैं। ये आपने कहाँ पढ़ी होगी, ये आपने पढ़ी थी डी ब्लॉक में, याद आया कुछ। इसको पूरा करके बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, रिडॉक्स से बैलेंस करेंगे। तो पूरा करने के लिए मैं लिख रहा हूं Mn2+, यहां पर आएगा। Fe2+ का Fe3+ आएगा, और H+ का क्या आएगा, H2O आएगा। अब मुझे तो ये याद है, आप रिडॉक्स पूरी बैलेंस करके बताएंगे। यहां पर मैं 4 लगाऊंगा, यहां पर मैं 8 लगाऊंगा, यहां पर मैं 5 लगाऊंगा, सॉरी, यहां पर मैं 5 लगाऊंगा, और यहां पर मैं 5 लगाऊंगा। आप देख पा रहे हो MnO4 माइनस का सिर्फ एक ही काम कर रहा है, और Fe2+ का 5, यानी कि इसका 1 मोल काम करेगा, इसके 5, इसका 1, इसके 5, इसका 1, इसके 5, इसका 1, इसके 5, तो ये इसका 1, इसके 5। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ये वाला M1V1, इधर वाला हिस्सा M1V1 बराबर है 1, इसका कितने मोल, 1, बटे दूसरे वाले हिस्से पर आए, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। दूसरे वाले पर आए तो M2V2 सांद्रता और आयतन कितना, मोल कितना है, 5। तो फॉर्मूला क्या बनकर आया, M1V1 बराबर, सॉरी, M1V1 बटे M2V2 बराबर 1/5। जरा इसकी सांद्रता निकाल कर बताना। M1 नहीं पता, V1 कितना निकल कर आया था, 10, बटे M2 कितना है, 1/20। अच्छा, V2 कितना है, ये वाला आयतन 20, बराबर क्या रखेंगे, 1/5। 20 से 20 काट दो, M1 कितना आ जाएगा, 1/50। तो इसके जो सांद्रता होगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 1/50। सांद्रता कितनी निकल कर आ जाएगी इसकी, 1/50 मोलर, 1/50, 1/50 मोल। ठीक है सरकार, लो जी, इतना सा काम आपको दिमाग में फिक्स रखना है, बस इतना सा। और कल प्यारे बच्चों, जो बाकी परीक्षण है वो ऑर्गेनिक के होते हैं। FeCl3 परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, टॉलन परीक्षण, वो परीक्षण होते हैं, वो ऑर्गेनिक वाले हैं। वो सॉल्ट एनालिसिस नहीं है, वो मात्रात्मक और गुणात्मक, उसमें गुणात्मक मात्रात्मक जैसी चीज नहीं आती, वो सिर्फ गुणात्मक है। और उसके परीक्षण में आपको बता भी चुका हूं, हिंसबर्ग परीक्षण, आपके आइसोसाइनेट परीक्षण, वो सारे के सारे आपके क्लियर हैं। कल आप सभी बच्चे को 12 बजे 12 PM पर कार्बनिक रसायन जो 12th की है वो पूरा का पूरा मेरे साथ फिल्टर कर लेना है। ठीक है, हर एक टॉपिक के साथ हम इसको कवर करेंगे। तो कल 12 बजे मिलिए RW ट्यूशन क्लासेस पर। और ये फाइनल था, और ये इसी टाइम के लिए लायक है, क्योंकि बाकी तो, और इसमें से मुश्किल अगर एक क्वेश्चन कोई फंसा तो मुश्किल से मुश्किल। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स थे दिमाग में फीड जरूर रखना है। और कल की क्लास को बिल्कुल अच्छे से फिल्टर करने के बाद फिर पूरे के पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मैं मैराथन लेकर आऊंगा, और 2 तारीख की कंबाइंड मैराथन होगी। ठीक है सरकार, ऐप की लास्ट क्लास, ऐप पर सब बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर ली है। हर एक वीडियो से पूरा का पूरा सिलेबस निचोड़ के रख भी रखा है, बहुत सारे क्लियरिटी हुई। वर्कशीट मैंने एक पार्ट पूरा दे भी रखा है, बाकी को मैंने प्रैक्टिस सेट्स में कवर करवाया है। मॉक टेस्ट आपके लगातार जा रहे थे, संडे में कंप्लीट मॉक टेस्ट आ रहे थे, और इस संडे से लगातार पूरे 3 आपके 4 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, उनको जरूर लगाना। और आपके वो वाले सर्कुलर आ गया है कि क्या पहन कर जाना है, क्या लेकर जाना है, स्वाभी मैम ने उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसको पूरी डिटेलिंग से देख लीजिए। ठीक है, बाकी फिर मैं बताते ही रहूंगा क्लास के अंदर। मिलते हैं आपसे कल दोपहर 12 बजे, कार्बनिक रसायन के पूरे 4 चैप्टर के सीधी सीधी सारी रिएक्शंस, सारे कंसेप्ट्स के साथ। और उस वाली 1 शॉट में मैं सारा का सारा लिख कर बताऊंगा आपको। बच्चे कहते हैं जी हमारी रिवीजन करवा दो एक एक पॉइंट में, अगर ठीक है करवा देंगे। तो मिल लेंगे कल आपको 12 बजे दोपहर में RW ट्यूशन क्लासेस पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।